ओम नमः देव्यः ओम नमः देव्यः यदरिता भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्या क्षणादासित फलगी गुणगणितमध्या सुतनिधि लवन्ते तद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किं तदा महावीरे स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरे स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरे स्वामी नयनपथगामी भवतु मे गुरुवः पन्तगणितं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रानन्दं मेरा मोक्षे मार्गं देशिका पंच प्रविष्टि भगवान की एक राजनाथ भगवान की अंतिम संसपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंज कुंज भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि रथों की द्वादशांजलि माता की बोले आचार्य चंद्रपाल जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। बोले आर्यका संघ की जय। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थ भगवान महावीर सभी ने नाम सुना है और शायद पूरे दिन में एक बार उनका स्मरण भी कर लेते हैं। ऐसे अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिन्होंने कुल 72 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? मात्र 72 साल की उम्र में, कितनी उम्र थी भगवान महावीर की? कुल 72 साल। और जो 72 साल की उम्र में 30 साल तो उनके निकल गए राज्य भोगने में, 12 साल निकल गए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में, और 30 साल तक, कितने साल तक? 30 साल तक भगवान महावीर ने इस भारत क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व को 30 साल तक उपदेश दिए। ऐसे भगवान महावीर जिनके शासन में हम सब लोग अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि मैं आप सबसे पूछूं, आपको भगवान महावीर का शासन मिला है, अध्यक्ष महोदय क्या मिला है आपको? भगवान महावीर का शासन मिला है। किस लिए मिला है? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपना कल्याण कर रहे हैं? आपको कौन सा शासन मिला है? वीतराग शासन, जिस शासन में आत्मा से भगवान बना जाता है। हमारा शासन किसका शासन है? वीतराग का शासन। और उनका लक्ष्य क्या है कि जो जो जिन शासन में आया है, जो जो नमोकार मंत्र को बोलता है, जो जो देवता गुरु के प्रति समर्पित होता है, उसका काम बस एक ही है, इस नर भव को पाकर आत्मा से भगवान बन गए। आप अपने नाम के पीछे जैन लिख रहे हो। आखिर जैन लिखने का प्रयोजन हमारा क्या है? कि लोग हमें जाने कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। और भगवान महावीर का शासन कहता है, यदि तुझे जैन कुल मिला है, नर भव मिला है, तो तुझे एक ही काम करना है। और वो काम कौन सा है? इस शरीर के अंदर जो, इस शरीर में कौन बैठा है? और भगवान कहाँ बैठा है? भगवान कहाँ बैठा है? भगवान कहाँ है? भगवान है ना? मंदिर में भगवान बैठे हैं। और अंदर कौन बैठा है? आत्मा। अंदर आत्मा है, ऊपर परमात्मा है, और यहाँ भगवान है। सही है ना? मंदिर में कौन है? भगवान। सिद्धालय में कौन है? परमात्मा। और इस शरीर में कौन बैठा है?
आत्मा। सही है ना? इतनी बात नेताजी कहाँ गए? हाँ नेताजी, भगवान कहाँ बैठे हैं? मंदिर में भगवान, शरीर में आत्मा और ऊपर परमात्मा। जब आपने ये समझ लिया कि मंदिर में भगवान बैठा है, ऊपर परमात्मा बैठा है, शरीर में आत्मा बैठा है, तो एक ध्यान रखना, अपने नाम के पीछे चैन लिखना बंद कर देना। क्योंकि आपने किसको भगवान माना है? मंदिर के भगवान को भगवान माना है, किंतु अपनी आत्मा के अंदर जो भगवान बैठा उसे आज तक काय भगवान मंदिर में एक भगवान नीचे बैठे हैं और बहुत सारे भगवान। शांतिनाथ कहाँ बैठे और नीचे कौन बैठे? पारसनाथ नीचे बैठे, शांतिनाथ ऊपर बैठे हैं, आप कहाँ बैठे? भैया मंदिर के भगवान किसके हैं? अध्यक्ष महोदय की, मंदिर के भगवान किसके हैं? सभी के हैं। और जो ऊपर बैठे हैं, वो किसके हैं? जो ऊपर मंदिर में भगवान बैठे हैं शांतिनाथ, वो किसके हैं? वो भी सभी के हैं। और जो तुम्हारे अंदर बैठा वो किसका है? हमारा, तुम्हारा। नीचे वाले भगवान किनके हैं? सभी के हैं। ऊपर वाले भगवान किनके हैं? सभी के हैं। और जो आपके इस शरीर के अंदर बैठे वो भगवान किसके हैं? मेरे अपने। तो ये भगवान अपने नहीं है, वो भगवान अपने नहीं है ना। वो भगवान पारसनाथ भगवान जो नीचे बैठे वो सबके हैं, ऊपर जो शांतिनाथ बैठे वो सबके हैं, किंतु इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, जो परमात्मा बैठा, वो मेरा ही है, किसी और का। इस भगवान पर तो सबका अधिकार है, इस भगवान पर सबका अधिकार है, किंतु जो मेरे अंदर परमात्मा बैठा है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। सोचो नेताजी, जो अंदर भगवान बैठा है उस पर किसी का अधिकार नहीं है ना? ऐसा ये बताओ, घर है आपका? घर में कौन कौन? पूरा परिवार मतलब पापा मम्मी। तो पापा मम्मी तो हमारे हैं, लेकिन हमारे परिवार में नहीं आते। हाँ, पत्नी तुम्हारे परिवार में आती है। तो अब ये बताओ, आप पर किसका अधिकार है? पत्नी का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है? नेताजी, अच्छा आपका भी परिवार है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, आपके ऊपर किसका अधिकार है? माता का अधिकार नहीं है ना? सबका अधिकार है ना। और भगवान पे किसका अधिकार है? इन वाले भगवान पे किसका अधिकार है? सबका। ऊपर वाले भगवान पे सबका, और इस आत्मा में जो है परमात्मा बैठा उस पर भी सबका अधिकार है। एक ध्यान रख लेना, यदि आपकी सोच इस प्रकार की है तो अभी आपको चैन चलाने का अधिकार है। इन भगवान पर सबका अधिकार हो सकता है, ऊपर वाले भगवान का सब पर अधिकार हो सकता है, किंतु जो मेरे अंदर आत्मा रहती है उस पर किसी का अधिकार, उस पर किसका अधिकार है? स्वयं का। परिवार का नहीं है। आत्मा पे नहीं है, आत्मा पे परिवार का अधिकार नहीं है क्या? आत्मा पे नहीं है, बाकी बच्चा क्या? यदि आत्मा निकल गई तो बच्चा क्या फिर? यदि तेरे तन में से आत्मा निकल गई, भैया अध्यक्ष मोदी कह रहे हैं आत्मा को छोड़कर सबका अधिकार है। यदि तेरी आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर को कोई भी छूना पसंद नहीं करेगा। आत्मा का कल्याण तो कुछ हो जाना। जब तक इस शरीर में आत्मा है, पत्नी कह रही है मेरे पति हैं, जब तक इस शरीर में आत्मा है, पापा कह रहे मेरा बेटा है, और जब तक इस शरीर में आत्मा है, बच्चे कह रहे हमारे पापा हैं। एक दिन ये आत्मा निकल जाएगी, क्या क्या कह रहे? कुछ भी नहीं।
महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 2 घंटे, झूठ नहीं बोले 2 घंटे, मतलब कि 100 साल, 70 साल, 80 साल तुमने परिवार के लिए सब कुछ किया। क्या किया? 100 साल, 70 साल, 50 साल समाज के लिए सब कुछ किया, परिवार के लिए सब कुछ किया, दिन रात एक कर करके परिवार को संभाला। और जब इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो घर वाले कह रहे जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है। क्या आ रही है? इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं इसको देश में मोहिनी सम्मतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदने को दर्वई। जब तक तेरे ज्ञान में राग देश मोह भरा हुआ है तब तक तू कहता ये परिवार मंदिर किसका है? अंदर की मंदिर किसका है? सभी को मतलब समाज हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है, हमारा ही नहीं है, हमारा भी हमारा ही है। किसका मंदिर है? समाज हमारा तो नहीं है ना भाई, आपने बोला समाज का मंदिर है, हम तो समाज में आते नहीं, हमारा ना, हमारा तो नहीं है ना, अरे मंदिर आपका है ना, हमें कैसे कहा गया? मंदिर किसका है? समाज का। हम किसके हैं? हम समाज के नहीं, हम समाज में नहीं आते, क्योंकि आपको वोट डालने का अधिकार है, हमें वोट डालने का अधिकार, आपको जैन लिखने का अधिकार है, हमें जैन लिखने का अधिकार, हमें जैन लिखने का अधिकार नहीं है। क्या हम तो जैन लिखेंगे कभी नाम से लिखे? आपको अधिकार मिला मंदिर किसका? समाज का। हम समाज में नहीं आते, दिगंबर साधु कभी समाज में नहीं आता, बल्कि दिगंबर साधु से समाज होती है। कौन सी समाज का मंदिर है? दिगंबर। आप कौन? हम श्रावक। नहीं, मेरे को उस बात निम्न महिला की बात आज बदलने नहीं पड़ रही। काम नेताजी कौन से समाज के हो आप? नहीं, जैन समाज तो फिर कपड़े वालों के भी हैं। आप कौन से समाज के हो? हाँ, जोर से बोलो भैया। दिगंबर जैन समाज। आप दिगंबर हो ना? दिगंबर हो ना? पक्का दिगंबर हो ना? भैया हमने सुना है कि हमारा शासन जो भीतराज शासन है कपड़ों वाला काली वो तो दिगंबरों का है, और तुम भी दिगंबर हम भी दिगंबर, तो अंदर ही मंदिर किसका है? समाज का। कौन सी समाज का? दिगंबर जैन समाज का। और समाज में हम आते नहीं। अरे भैया, आपकी समाज का मूल्य नहीं, पूरे जिन शासन का भी कोई मूल्य है तो इन निर्गत साधुओं से है, दिगंबर साधु है, इसलिए तुम अपने मंदिर पे दिगंबर लिख रहे हो। इसलिए मंदिर किसका है? मंदिर किसका है? समाज का। हमारा? अरे भैया, जहाँ जहाँ वीतरागी मुद्रा है वो सारे मंदिर इन दिगंबर साधुओं के हैं। इन दिगंबर साधुओं को किसी दिगंबर मंदिर में जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आपको किसी साधु के पास जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ सकती है, किंतु एक दिगंबर को दूसरे दिगंबर के पास जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। इसलिए पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं मोहिनी सम्मतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जिसके ज्ञान में राग देश मोह आ जाता है वो कभी वीतरागी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे केवली भगवान, अभी आप सुना थे ना, भगवान का वचन कैसा है? सर्वज्ञ का वचन प्रमाणभूत है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में राग देश मोह नहीं होता है। इसलिए भव्य आत्माओं, मंदिर किसका है? किसका मंदिर है? मंदिर तो वीतरागता का है, मंदिर तो वीतरागी संतों का है। और जो वीतरागता को प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मा से भगवान बनना
इसलिए भगवान, आत्मा और परमात्मा तीन चीजें हैं। भगवान कहाँ बैठा है? मंदिर में। परमात्मा कहाँ बैठा है? ऊपर। आत्मा कहाँ बैठी है? नीचे। कुछ गलत नहीं होगा? कुछ गलत नहीं होगा भैया? कुछ गलत नहीं होगा? अरे भैया, वो भगवान नहीं, वो भगवान, बोलो महाराज जब तो प्रतिष्ठा करवाई तुम करो, भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। यदि वो भगवान है तो फिर मैं कौन हूं? वो भगवान नहीं है, किंतु मैंने अपनी श्रद्धा से, मैंने अपनी आस्था से उस बिंब के अंदर भगवान जैसी स्थापना की है, किंतु वास्तव में तो भगवान, वास्तव में तो भगवान मेरे अंदर है, अंदर भगवान है। फिर अभी तक तुम भगवान के पास क्यों आए थे? भगवान अंदर है। भव्य आत्माओं, ये भगवान कौन है? पूजनीय बंदनीय को है, किंतु ये भगवान मेरा भगवान नहीं है। इन भगवान की पूजा करने से मैं भगवान नहीं बनूंगा, और इनकी पूजा ना करने से भी भगवान, इन भगवान को देखकर, इन वीतरागी छवि को देखकर, इन भगवान का प्रतिबिंब देखकर मुझे अपने अंदर बैठे भगवान की याद आनी चाहिए। इन साधु संतों को देखकर अंदर में भाव क्या निकलेंगे? रहे सदा सत्संग मुनि का, ध्यान मुनि का लेते रहे, उन्हीं जैसी छरिया में जे चित्त सदा। इन भगवान को देखकर, इन दिगंबर साधुओं को देखकर अंदर आनंद आना जी की सौभाग्य है मेरा, परम शांति से पुण्य का उदय है मेरा। इस पंचम काल के अंदर जहाँ केवली नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है, फिर इस पंचम काल में मुझे चलते फिरते संतों का दर्शन हो रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सा सौभाग्य हो सकता है? इस पंचम काल में, इस पंचम काल में भी मुझे दिगंबर साधु संतों का दर्शन होता है, और जब कभी उनकी वाणी सुनता हूँ, उस वीतराग वाणी को सुनता हूँ, तो अंदर के अंदर भगवान की याद आ जाती है। यदि आप जैन हो, यदि वास्तव में आप जिन शासन के अनुयायी हो, तो आपको दिगंबर साधु को देखकर अंदर आनंद आना चाहिए। सौभाग्य है मेरा कि मुझे कली काल के अंदर भी भगवान महावीर के भेष को धारण करने वाले चलते चलते भगवंतों के दर्शन हो रहे हैं। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रख लेना, जिन शासन मिला है काम एक ही करना है। कौन सा काम करना है? आत्मा से, आत्मा से परमात्मा तो बनना है, जिनके भगवान भी है। आत्मा से भगवान बनना है और भगवान से परमात्मा बनना है, और इसलिए मुझे जिन शासन मिला है, इस जिन शासन को पाकर, इस वीतराग शासन को पाकर यदि मैंने अपनी आत्मा में परमात्मा प्रकट कर लिया, तो समझना मेरा जिन शासन को पाना सार्थक है। इसलिए अपने ज्ञान में राग देश मोह को मत डालो। जिस दिन तुम्हारे ज्ञान में राग देश मोह हट जाएगा, तुम भी केवली बन जाओगे, और जब केवली बन जाओगे, छह द्रव्यों को एक साथ देखोगे और जानोगे। इसलिए जिन शासन मिला है, आत्मा से भगवान बनने का पुरुषार्थ करें। ओम नमः